भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुझे मालूम है पाजी आज आप बहुत नाराज हैं मुझसे। अब नाराजगी की वजह मुझसे मत जानिए। मुझे मालूम है आपको लगता है कि फुटपाथ की बात कैसे होगी। हाँ मैंने भी कोट पहन लिया पाजी, लेकिन क्या करें यहाँ का मौसम थोड़ा ठंडा है और पाजी बाहर फुटपाथ में तो ओहो मुझे मालूम है आपका पसीना यहाँ से निकलता और नीचे तक जाता है। लेकिन बाजी मुझे मालूम है बातचीत के सिलसिले को तो आज जोड़ना है, आपकी नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुद्दा जो है आज पाजी बेहद अहम है। मुझे बताया मुद्दा जो तय हुआ है वो ये कि गाय, ओवैसी और गदर पाजी संभलता ही नहीं। मैं सोचता हूं कि जितना खत्म होगा ये उतना उभर के सामने आ जाता है। पाजी प्रधानमंत्री ने सेशन शुरू होने से पहले बात की, बैठक की और उसमें बड़ी खरी खरी सुनाई। लेकिन फिर भी पाजी पता नहीं बात क्या है, मुल्क में प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी असर नहीं हो रहा। ये लोग कहा कि भाई ये राज्य सरकार को संभालना चाहिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर जो मुद्दा है वो राज्य सरकार का है, राज्य सरकार को देना चाहिए और कड़ाई से उस पे अपना रुख सामने रखना चाहिए। लेकिन फिर भी बात बनती नहीं है और बात जब बनी नहीं तो तमाम सारे मुद्दे फिर निकल के आए, ट्वीट हुए, रीट्वीट हुए। उस पर भी नजर डालेंगे, बताएंगे आपसे कि क्या लोगों ने कहा। लेकिन बाजी आज जो हमारे मेहमान हैं हमारे साथ, मैं उनसे आपका तारुफ करा दें जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, आज मैं अपने न्यूज रूम में मौजूद हूं और पाजी वहीं पे मैंने अपने मेहमानों को बुलाया क्योंकि बाहर बारिश का रुख पता नहीं, तो फुटपाथ की यानिब से बात करेंगे, यानी वहीं की तरफ से बात करेंगे। लेकिन हूं मैं आज यहां अपने न्यूज रूम में। हमारे साथ गोपाल अग्रवाल जी मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के दौर में। बहुत बहुत स्वागत है गोपाल जी आपका हमारे साथ आने के लिए। विजय शंकर तिवारी जी प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद हमारे साथ मौजूद, उनका एक ट्वीट भी है मेरे पास, मैं उस ट्वीट को भी रखूंगा। अभय दुबे जी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे आज हमारे साथ मौजूद हैं। अभय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ फहीम बेग इस्लाम के जानकार हमारे साथ अक्सर शोज में रहते हैं, आज हमारे साथ हैं। बीच बीच में कॉफी की आप चुस्की ले सकते हैं बहुत आराम से आज, क्योंकि आज वो अफरा तफरी नहीं है ना साहब? बिल्कुल शांति है, शांति है। लेकिन ये कितनी देर रहेगी शांति है मुझे पता नहीं है, लेकिन यकीनन ये क्योंकि न्यूज रूम है और न्यूज रूम में तमाम सारी खबरें आके खड़ 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 गिरती हैं, तो लिहाजा मैं उनका थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना होगा। लेकिन बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। हमारे साथ यासिर जिलानी साहब संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी मौजूद हैं, बहुत दिनों से आ रहे हैं हमारे साथ, लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत साहब, तो मैंने कहा कि एक ट्वीट आया और उस ट्वीट का मैं जिक्र कर दूं। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता जो विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने कहा गुंडों को संभालना सरकार का काम है, गोरक्षक गुंडा नहीं होता। ये कहा साहब आपने? बिल्कुल बिल्कुल हमने यही कहा और प्रतीक जी यही सच है। मैं एक गांव में हमारा कहा जाता जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो हमने जो कहा है, जो वास्तव में सत्य के साथ में है वो इसको बिल्कुल ठीक ले रहे होंगे और जो सत्य के साथ नहीं है वो अपने ढंग से इसको मोड़ रहे होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हमेशा आज तक देश में, भारत में गाय जो है भारत के किसानों की, भारत के लोगों को उत्थान करने के लिए एक ऐसा, गाय एक बहुत सीधा प्राणी है, सरल प्राणी है, इसमें दो राय नहीं। और जी जी उसके नाम पर सियासत बड़ी टेढ़ी हो रही है। सियासत बड़ी टेढ़ी हो। फहीम साहब ने तैयारी कर ली हमने? ये कौन कर रहे हैं सियासत? ये लोग कर रहे हैं, यही तो उठाते हैं सारे मुद्दों को। अगर आप बताइए कि अगर मोदी जी को लगा ये बात तो उन्होंने सब पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज दिया, लेकिन उनके मैसेज के बाद आप उन लोगों के, अरे फहीम भाई बात सुन लें, कम से कम आप ये समझें कि जो लोग काम कर रहे हैं, गौशाला बना रखा है, जो गौपालक हैं, जो गाय से मोहब्बत, गाय की सेवा करना इंसानियत का सबसे बड़ा फर्ज है। जी 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 बिल्कुल इंसान का फर्ज है और वो कर रहे हैं। उसमें बड़ी शफा भी है, दूध में बड़ी शफा है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, कोई इनकार नहीं। लेकिन ये गुंडे आ कहां से रहे हैं? मैं खड़ा करना चाहूंगा आपको जनाब आली, मगर उसके नाम पर लोगों का खून बहाना, मैं समझता हूं ये गाय क्या कोई इंसान इस बात को सहन नहीं करेगा। और तिवारी जी बड़ी मासूमियत के साथ ये बात कह रहे हैं कि वो गुंडे हैं, वो गुंडे नहीं हैं, वो गौरक्षक हैं। श्रीमान जी अब तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं, क्या वो पाकिस्तान से लोग आकर कर गए हैं या चीन से? आपा जी यही बात है, सवाल है, अब यही सवाल है। मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा हुजूर आली। एक बात समझिए, जो फहीम बेग हैं जब ये पत्थरबाज सैनिकों को मारते हैं तो उनके साथ खड़े होकर के उनको प्रमाण पत्र दे रहे होते हैं। तो ऐसे लोग ऐसे
ऐसे लोग गुंडों का समर्थन करते हैं। ऐसे लोग गुंडों का समर्थन, हम गुंडों का समर्थन कभी भी नहीं करते प्रतीक जी, गुंडों का समर्थन कभी नहीं। और गाय को पालने वाला, गाय को बचाने वाला, गाय की सुरक्षा करने वाला गुंडा कभी नहीं हो सकता है, ये आज तक नहीं हो सकता। आप जो इल्जाम लगा रहे हैं ये सरासर गलत है। देश जानता है, लगाया है। आप जिस तरीके से उनको बचाना चाह रहे हैं ट्वीट करके सोशल मीडिया की तरह, आप बचा नहीं पाएंगे क्योंकि कानून उनके पीछे काम कर रहा है। और अफसोस इस बात का है, प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में एक मिनट तिवारी जी मैं एक बहुत शांति से बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक में कहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या जिस तरह की भी वो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इन्हीं का गृह मंत्रालय ये कहता है कि हमें जिन राज्यों में गाय के नाम पर लोगों का कत्ल हुआ उनसे रिपोर्ट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका अपना काम है। जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इन 4 राज्यों में जो हादसे हुए हैं उन पर बैन क्यों ना लगाया जाए। तो ये गृह मंत्रालय किस तरह की बाजी खेल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये किस तरह की बात करता है और जनता के बीच में किस तरह की बात करता है। सवाल तो ये है, मैं मानता हूँ लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट का मुद्दा है, लेकिन सवाल ये है कि अंकुश क्यों नहीं, पाबंदी क्यों नहीं हो पा रहा। प्रधानमंत्री कहते हैं, उसके बाद भी क्यों नहीं। प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट बोला है कि यह लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मामला है। और जहां तक ये बात है कि यह बात सामने खुल के आ रही है, विजय शंकर जी ने भी कहा कि गौरक्षक कभी जो गौ सेवा में और गौ रक्षा में बिलीव करते हैं वो आतंकवाद में नहीं हो सकते। दूसरी कुछ लोग जो गुंडे हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, वह गौ रक्षा के नाम पे उसका चोला मैं ये जानना चाहता हूँ, बड़ी लंबी बहस हो गई, कई दिनों चल गई, बड़ा देर बहुत समय गुजर गया। मैं जानना चाहता हूं दुबे जी, आखिर ये गुंडा जो है एलिमेंट पहचान में नहीं आता, या हम इतने अंधे हो चुके हैं, या हमें दिखता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। इतनी बड़ी बड़ी राज्य सरकारें हैं, इतना पैराफिनेलिया है, फिर भी हम ना समझ पाए तो हम तो क्या है, हमको बताने की जरूरत नहीं। फिर प्रतीक जी देखिए, मोदी सरकार का व्यवहार बिल्कुल आपके आज के कार्यक्रम की तरह हो गया है। जो बात फुटपाथों पर करनी चाहिए वो स्टूडियो में मात्र की जा रही है। सरकार का व्यवहार है बैठक, निंदा, बाइट, बयान। ये गौ रक्षा के हो रहे अत्याचारों का यही मोदी सरकार का निदान रह गया है। मुझको ये बताइए मोदी जी, आपके वक्तव्यों और व्यवहारों में इतना अंतर क्यों है, ये देश जानना चाहता है। आप 3 बार आपने वक्तव्य दिया, अरे आप तो कहते नहीं थकते कि इतने मजबूत प्रधानमंत्री रातों रात देश की मुद्रा प्रचलन से बाहर कर दें, विदेशों में आपके नाम का डंका पीटा जा रहा है। क्या देश के नागरिक सुनने को तैयार नहीं? हाँ, मैं ये बात स्वीकार करता हूं कि गोरक्षा में लगे हुए लोग ये दुष्कृत्य नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म, वो धर्म जो गाय की पूजा का प्रवर्तन कर सकता है, वो नृशंस हत्या का कभी मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता। प्रतीक जी, मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो सत्ता को पोषित करते हैं और नर का भक्षण कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का पोषण करने वाले और नर का भक्षण करने वाले ये लोग हैं। इन्होंने भी माना कि जो गौ सेवा वाले हैं वो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं कर सकते। वो हिंदू भी नहीं है, वो हिंदू भी नहीं है, ये भी बता दूं मैं, क्योंकि हिंदू धर्म तो गाय की पूजा करता है, मानव की हत्या कैसे करा सकता है? तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को पोषित करने वाले वो लोग हैं। नहीं तो बताइए, पीलू खान की हत्या के बाद राजस्थान में पुलिस अभिरक्षा में जाकर ये कहे कि तुम तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद हो, और उनके खिलाफ कोई सरकार कार्रवाई नहीं करे, तो ये सरकार प्रायोजित कार्यक्रम लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब सैया भये कोतवाल तो अब डर काहे का? ये वो लोग तो नहीं जो भाजपा के वो चेहरे हैं जिन्होंने पूरे देश में विध्वंस कर रखा है, जो लोगों की जिंदगी के प्यासे हैं और जो कहीं ना कहीं माहौल तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ बचा है जो काबिज करना है, कब्जा करना। आप कहते कुछ बचा है, यानी कि चुनाव बचे हैं। जी 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 जी, ये वहीं की तैयारी है। और ये जिस प्रकार से ये षड्यंत्र रचकर जिस तरह मासूमों को मारा जा रहा है और जिस प्रकार से देश की छवि पूरे दुनिया में खराब की जा रही है, और मैं बड़ी अफसोस के साथ कह रहा हूं कि इस गंदगी का फायदा हमारा दुश्मन पाकिस्तान अपने मीडिया में दिखा रहा है कि हिंदुस्तान में किस तरह अल्पसंख्यकों पर जो है अत्याचार हो रहा है, उनको सरेआम मुद्दा भटकाइए नहीं। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपसी देखिए, आप लोग सिर्फ उस मुद्दे को उठाते हैं
जब उस केस के पहलू को जाके आप नीचे तक देखने की कोशिश नहीं करते। जितने भी इस तरह के केसेस आए हैं, वो राजस्थान से लेके हरियाणा तक, सब में आपसी रंजिश की बात आई है। जब केस का फाइनल आप क्या बात कर रहे हैं, तो आप आपसी रंजिश को वो अगर पुलिसकर्मी दर्ज किए नहीं, वो सब बेकार, कौन से आप ये एक मीडिया भी- सारी बेकार, नहीं आप एक जिसने केस के सारी बारे में जानकारी फहीम साहब लोगों के बताइए, सामने कहीं नहीं आपसी रखी। रंजिश में आप लोग गेम तो नहीं खेल रहे। क्या बात सरकार जो इस वक्त मतलब मौजूदा गलती सरकार जो अपनी- काम कर रही है, क्या बात उसके है? खिलाफ एक ये तो षड्यंत्र जिस रच तरह के हो गया एक जैसे माहौल गुजरात खराब करने में- की बात तो नहीं कर रहे आप लोग। यासिर साहब, कहीं इसकी यासिर बात तो आप साहब, बताएंगे। आप इसके यासिर साहब, मैं ये तो कांग्रेस से ठीक पूछना वही हो चाहता हूं, गया। जिनके पास काम नहीं है, कहीं इनके लोग तो उसमें इन्वॉल्व नहीं है माहौल को खराब करने के लिए। कह रहे हैं- जवाब इनसे कांग्रेस के लोगों से मांगिए। मतलब ये इनके मोदी पास कोई काम देश नहीं के है। प्रधानमंत्री को इसका अर्थ है खुद को जानकारी नहीं है। अगर वो कहें कि 80% गुंडे हैं, इसका आशय क्या हुआ? कौन लोग हैं फिर वो? देखिए, बुनियादी रूप से सरकार अपनी कामकाज का ब्यौरा देने की अपेक्षा वो चाहती है कि देश की आवाम इन विषयों पे ही चर्चा करें, वो डिलीवरेबल्स नहीं दे असली पा बात क्या है प्रतीक जी, बहस तो हो गई, इन लोगों ने बोल दिया। असली बात क्या है कि यह जो कुछ लोग हैं अपोजिशन में खासकर, वह इस विषय को, हर चीज को ये अपने धर्म के आधार पे देखना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है बार बार जो आ रहा है, ये मुद्दा जो है ये अपोजिशन का बनाया हुआ मुद्दा है, अपोजिशन की शय पे हो रहा है, ये आपको कहना? ये हर इंसिडेंट बोलना चाहिए ना। सुनिए श्रीमान, फिर प्रधानमंत्री को फिर बोलना चाहिए। आपने तो बहुत बोल दिया, आप सुन भी लीजिए। अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर की हर सिचुएशन, अगर लॉ एंड ऑर्डर की हर सिचुएशन को आप धर्म के चश्मे से देखेंगे, हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखेंगे, तो फिर ये तो कांग्रेस सबसे बड़े कटघरे में खड़ी होती है कि इतने सालों से इन्होंने आपको हटा के आए हैं जो मौजूदा सरकार है, बताएंगे ये। अच्छा, मैं देश की करोड़ों जनता से पूछना चाहता हूं आग्रहपूर्वक, इसका लाभ किसको है बताइए? कांग्रेस पार्टी को इस बात का लाभ है कि ये प्रचारित करके वो मुस्लिमों का तुष्टीकरण की बात करते हैं। क्या हम उनके वोटों की खातिर ये करेंगे? इतना नुकसान हमने उठाया क्योंकि 70 साल में हमने देश में सद्भाव बोया है। सद्भाव आप देख लीजिए, जहां भी सत्ता इनकी गई है, को हाशिए पे ला दिया। 17 राज्यों में से 9 राज्य में चुनाव हार गए। जहां जहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, तलवार पे रख दिया। तलवार पे नहीं रखा हमने। हम सबका साथ और सबका विकास जो मौजूदा सरकार है, मैं कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, लेकिन मैं कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा हूं कि मैं ये कहूं, लेकिन जो मौजूदा सरकार काम कर रही है उसको सराहिए। कांग्रेस ने 47 के बाद जितनी भी सरकार रही है, क्या लोगों को जानवर के नाम पर मारना विकास है? क्या झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर नकाब मत डाली, ये विकास बिल्कुल है? गलत क्या है। लोगों को दहशत में लाना विकास है? क्या देश का नाम बदनाम करना विकास है? क्या देश को मुसलमान माफ नहीं? आज देश पीछे नहीं है चाइना जैसी कंट्री का। पाजी, मैंने सोचा था कि बात थम जाएगी, लेकिन बात तो थमने वाली नहीं है पाजी। जितना इसमें लगता है कि पाजी तुम क्यों नाराज हो जाते हो? तुम तो मेरे साथ रहो। मैंने सोचा था ये बात धीरे धीरे थमेगी, लेकिन बात तो थमती ही नहीं है। जैसे जैसे बात निकलती है दूर तक चली जाती है। मेरे पास कुछ ट्वीट हैं, आज यहाँ मैं मौजूद हूं तो सोच रहा हूं मैं उनको भी बताता चलूं और मैं पढ़ दूं। साहब कहां कहां किस किस ने क्या क्या कहा, इस सब पे बहुत मौजूद है। वारिस पठान साहब ओवैसी साहब के ट्वीट पर, आज गौमूत्र की टेस्टिंग कर रहे हैं, कल गोबर टेस्ट करेंगे। कहां देश जा रहा है? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये विचारधारा थोपने की कोशिश कर रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नागपुर गोमांस केस पर सलीम बीजेपी का कार्यकर्ता हुआ तो भी क्या, उसे मारने का अधिकार किसने दिया? गौरक्षकों को प्रधानमंत्री की बात भी नहीं सुन रहे, कितने बेलगाम हो गए हैं। आज गौमूत्र की टेस्टिंग कर रहे हैं, कल गोबर की टेस्ट करेंगे। देश कहां जा रहा है? प्रतीक जी, मैं ऐसे मानसिक रूप से दिवालिया लोगों के विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। अमेरिका तक में ये शोध हो रहे हैं कि गौमूत्र से कितना बड़ा लाभ हो सकता है, गौ दूध से। इवन पैगंबर साहब की बात भी कई बार बोलते हैं कि गौ के दूध में शिफा है, लेकिन आगे शोध हो गया कि गौ के मूत्र में भी बहुत बड़ा। एक मिनट, लेकिन जो गौरक्षक ये तो गौरक्षकों को गुंडा कहते हैं। इनके पैगंबर साहब उनको पूजते, इनके पैगंबर साहब के सामने गौरक्षक पड़ जाते तो उनको पूजते कि कितना बड़ा काम कर रहे हैं। और ये इतने लोग हैं कि ये लोग गुंडों को शहीद बताते हैं और जो गौरक्षक हैं उनको गुंडा बताते हैं।
ये इनके भारत में हिंदू समाज में जो एक मिनट आप कुछ तो शर्म कीजिए, आप महामंडन कर रहे हैं। आप शर्म आदमी है। अभी आप बात कर रहे थे, मैं चुपचाप खड़ा था। एक रुकिए आप थोड़ी देर, आप बाद में बोले, आप इनसे बात करवा लीजिए, इनसे बात कर लीजिए। ये गुंडागिरी यहाँ भी कर रहे हैं, ये गुंडागिरी यहाँ भी कर रहे हैं। जब मैं बात कर लूंगा इसके बाद बात नहीं आप ये शांत होंगे, या अगर शांत होंगे तो बोलूंगा मैं। नहीं, मैं बिल्कुल मैं ये बोला, आज गौमूत्र की टेस्टिंग कर रहे हैं, कल गोबर टेस्ट करेंगे। कहां देश जा रहा है? बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, समृद्धि की ओर जा रहा है, समृद्धि की ओर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, उन्नति की ओर जा रहा है। भारत में गाय ये गोबर, अरे आप तो गोबर खाने वाले लोग हैं, आपसे क्या बात करनी? गोबर खाने वाले लोग हैं, मांस खाने वाले लोग। अब मुझको आश्चर्य होता है। अरे पीयूष, आपको डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है? मुझे मालूम है बहुत जोर जोर आवाज में, क्या मैं तो फुटपाथ का आदमी हूँ, मुझे मालूम है कि इनको परेशानी हुई होगी। भाई मैं आप तशरीफ रखिए भाई पीयूष भाई, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक पे क्या जाऊं, उससे पहले मैं हेडलाइन इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें उस पर जाता हूं, उसके बाद फिर लौटूंगा और फिर ये बहस जो है आज जो कि स्टूडियो के अंदर आ गई, न्यूज रूम में आ गई है, यहीं से फिर इसको शुरुआत करेंगे। वक्त बड़ी खबरों का। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज मैं अपने न्यूज रूम में मौजूद हूं। बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हुए हमारे साथ मेहमान हमारे लगातार मौजूद हैं और आज का मुद्दा, जी हां, गौरक्षक की वो बार बार जो चेतावनी दी जा रही है। अब सवाल यह है कि गौरक्षक जो गुंडागर्दी हो रही है वो कौन कर रहे हैं, इसी सवाल को लेकर हम आज मौजूद हैं। लेकिन हम आपको बताएं कि तमाम गौशालाएं ऐसी हैं जिनको लेकर बार बार सवाल भी उठता रहा है, उस सवाल को भी हम देखेंगे। लेकिन हम जब ब्रेक पे गए उससे पहले एक बात कर रहे थे और जिसके पहले हम वीएचपी के प्रमुख, ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं आपके पास, दुबे जी मैं आ रहा हूं, कि आज गौमूत्र की टेस्टिंग कर रहे हैं, कल गोबर टेस्ट करेंगे, कहां देश जा रहा है, इस बात पर एक ट्वीट था, वैसी ट्वीट पर इस पे आप बोल रहे थे, मैं उसको एक बार फिर से जोड़ना चाहूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये गौमूत्र पर और गोबर पर केवल भारत में शोध नहीं हो रहा है, ये अंतरराष्ट्रीय शोध हो रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेटेंटेड है, पेटेंट भी मिल गए हैं और यहाँ तक कि कैंसर के इलाज भी इससे ढूंढे गए, इसका भी पेटेंट है। तो इसलिए ये कहना कि ये न्यूनतम सोच है, मुझे लगता है उन लोगों की सोच पर दया आती है। वैसी कह रहे हैं कि आप बहुसंख्यक जो सोच है उसको लाद रहे हैं। देखो, ये बहुसंख्यक सोच की बात नहीं है। हिंदू समाज में जो गौरक्षक है उसको बड़ा पुण्य का काम बताया गया है और जो हत्या करने वाले उसको। प्रतीक जी, मैं भी सुनिए एक मिनट विजय शंकर जी, मैं इसके पीछे ये भी एक वैज्ञानिक कारण बताया गया है कि जो गाय का दूध है वो माँ के दूध के समान है, इसलिए गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। तो इतना बड़ा देखिए, मैं भी प्रतीक जी, मैं उन्हीं के साथ जोड़ूंगा। मैं भी सनातनी हिंदू हूँ, 33 करोड़ देवी देवता का वास मानता हूँ, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल का मंत्री आठवले कहे कि गोमांस खाना सबका अधिकार है, वो तो राष्ट्र का पुरोधा हो गया। और रोड पर आप शंका में लोगों की हत्या कर दो, रिजिजू कहे कैन समबडी स्टॉप मी, मैं गोमांस खाता हूँ, वो राष्ट्र के नायक अधिनायक हो गए और रोडों पर नृशंस हत्या करने वाले हिंदू हो गए। मैं उनको हिंदू नहीं मानता। सुन लीजिए, इस देश में अगर आप न्याय की रक्षार्थ, न्याय की मर्यादा की रक्षार्थ आप न्याय करना चाहते हैं तो गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोवंश काटने का कारखाना चलाए, संयुक्त उपक्रम केंद्र और राज्य सरकार का, पर्रिकर और मोदी सरकार का, वो तो जायज है। लेकिन यहाँ रास्ते चलते लोगों पर की नृशंस हत्या करो, वो कैसे जायज है? जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जी कहते हैं कि गोवंश की हत्या बंद हो। कांग्रेस पतली गली से भाग नहीं सकती है। अभी भी कांग्रेस को 7 नवंबर 1966 याद होना चाहिए, जब बहुत शांत भाव से नई दिल्ली पर संतों ने अनशन किया था और उन्होंने कितने संत मार दिए। इतिहास से प्रतिशोध नहीं लिया जा सकता, इतिहास से प्रतिशोध नहीं लिया जा सकता। कांग्रेस अनेकों शांत, एक मिनट, आप नहीं, आप सुन लीजिए, आप कांग्रेस नहीं, भावनाओं की कद्र की कोई पतली गली नहीं, पतली गली से नहीं निकलने दूंगा। देश को प्रशस्त मार दीजिए। 1966 को कितने संत मारे, वो गुंडे नहीं थे, वो शांत भाव से अनशन कर रहे थे। इसलिए पतली गली से मत निकलिए, पतली गली से मत निकलिए। काम पर पर्दा डालने के लिए इस बहस को आकार मत दीजिए। कोई राजनीति नहीं, राजनीति सरकार कर रही है,
गाय पे राजनीति ना हो। गाय एक शोध का विषय है। सरकार ने कहा वो कानूनी जामा भी पहनाना चाहते हैं उसको, और रिसर्च इंटरनेशनल लेवल पे उस रिसर्च को भी ले जाना चाहते हैं। दोनों बातें ठीक है। सवाल है, मैं बैठिए अग्रवाल जी, मैं उस बात को रखना चाहता हूं। लेकिन जो गाय के गोरक्षक के नाम पर जो कुछ हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है जो सड़क पर हो रही है, जिसके बारे में जिक्र वीएचपी के लोग भी कर रहे थे, जिसका चिंता बीजेपी वाले भी दिखा रहे थे, और सवाल पूछ रहे थे आप कि आखिर उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। सवाल यह है कि इस पर एक ट्वीट और है। आजम खान साहब कह रहे हैं, वो तंज कस रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या गलत दिख रहा है आपको, मारने वालों को भारत रत्न मिलने वाला इससे ज्यादा पूर्ण का काम क्या होगा कि बेगुनाहों को मारो। 1947 में वादा किया गया था कि सब बराबर होंगे। हमसे मुसलमानों से वादा किया गया था कि ये देश सभी का रहेगा। यही वादा किया गया था नेहरू जी के द्वारा, और तभी पाकिस्तान की ओर जाता हुआ मुसलमान रुक गया था। मुसलमान तो जा रहे थे, उन्हें लगा था कि संविधान का देश होगा। सवाल यह है कि अगर ये मुद्दा उठा रहा है कोई जिम्मेदार आदमी है, वो बात कही उन्होंने, तो सवाल यह है कि आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है जो बार बार कही जा रही है। फहीम साहब, फिर आप देखिए, प्रधानमंत्री ने कल जो बयान दिया है हम उसका बहुत स्वागत करते हैं, मगर कहीं ना कहीं उस बयान के पीछे उन्होंने जो सच्चाई उजागर की है वो भी बड़ी सोचने वाली बात है। श्रीमान 13 राज्यों में इनकी सरकार चल रही है, यानी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री अपनी पार्टी को जिम्मेदार बना रहे हैं कि गौरक्षा के नाम पर लोगों की जो हत्याएं हो रही हैं उसमें सीधे तौर पर बीजेपी शामिल है और उसकी सरपरस्ती उनको मिली हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। यानी बीजेपी की सरपरस्ती में हो रहा है जी जो जी 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 जी, और ये सबसे बड़ा नंगा सच है, ये नंगा सच है। उन्होंने कहा जो गुंडागर्दी हो रही है, आप हत्या नहीं, गुंडागर्दी जो लोग गौरक्षक के नाम पे 3 साल में 150 लोग गाय के नाम पर झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर मरे जा चुके मैंने हैं। बहुत आप कहाँ हैं जिलानी अंदर साहब? जाके काम कहाँ करा है, है उसमें आपका सब का डेटाबेस? सब रंजिश आया है, आप यकीन लोग माने। मारे जा लेकिन चुके हैं। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं आपसे सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ, और आगे बढ़िए। आप सिर्फ एक जगह अटकी नहीं। हम देखिए, हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम ये पूछते हैं, हम ये सवाल लगते हैं। मैं आ रहा हूँ, अबे साहब, नहीं, आप आजम खान का जवाब दीजिए, बिल्कुल जाइए, आप आपका मंच है, आप जवाब दें, लेकिन मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। सवाल यह है कि अगर वो रिसर्च का विषय है तो उसमें किसी को एतराज है क्या? नहीं, बिल्कुल एतराज नहीं होना चाहिए। अगर रिसर्च हो रही है किसी भी चीज की, कोई अच्छी चीज आपके सामने आने वाली है, अगर उसके लिए खोज में लगे हुए हैं लोग, तो फिर इनसे पूछे इन्हें क्या एतराज हो रहा है। ये बार बार क्यों उसमें टांग अड़ाते हैं जब इस तरह की कोई अच्छी बात होती है। अगर इस तरह की जब कोई भी चीज आती है, ये सिर्फ गाय एक मुद्दा नहीं। आप किसी तरह की सरकार अगर कोई बात करती है जिसमें कहीं से भी माइनॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट है, इन लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। इन्हें लगता है जो इनका वोट बैंक खिसक चुका है वो और भी हमारे हाथों से निकल जाएगा। जिलानी साहब, मेरी समझ से परे है ये सरकार की पॉलिसी क्या है। जिस देश में सड़कें ठीक नहीं है, ट्रेन जो लाइनें वो ठीक नहीं है, वहाँ बुलेट ट्रेन बनाने की बात कर रहे हैं। और जिस देश में लोगों के पास रोजगार नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, वहाँ गोबर की रिसर्च हो रही है। और जिस देश में सुरक्षा के नाम पर हजारों करोड़ रुपए के हथियार खरीदे जा रहे हैं, वहाँ अमरनाथ यात्रियों का कत्ल किया जा रहा है। ये देश जा किस तरफ रहा है? अरे जो बुनियादी बात है वो बात कीजिए, रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार। बात करते हैं गौ माता की, बात करते हैं सुपर ट्रेन की, और बात करते हैं झूठे राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद यह है कि अमरनाथ यात्रियों को सरेआम कत्ल किया गया। यह सरकार कान में तेल डाल के सो रही थी। और मैं एक गुजारिश आपसे करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री एक निंदा मंत्रालय और बना दीजिए, क्योंकि आप और आपके जितने मंत्री हैं सब निंदा करते हैं, कार्रवाई कोई नहीं करता। एक निंदा मंत्रालय। आतंकवाद, मारे गए आतंकवादी, यही वो बात नहीं करेंगे। इनको सिर्फ सरकार, मौजूदा सरकार के जो तंत्र हैं काम कर रहे हैं, उनमें इनको कुछ ना कुछ खराबी निकालनी, बस इसके अलावा इनको कुछ आता नहीं। ये बहस आप कितनी भी करते रहे। सबसे पहली बात, कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहाँ पे कर रहे थे। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। आपने बहुत पॉलिटिकल डिबेट बहुत कर लिया। मुद्दा क्या है कि गाय पे जो गौरक्षक यहाँ पे जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसके लिए सरकार का क्या लक्ष्य है या सरकार क्या कह रही है। हमने बहुत स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री ने कह दिया, अगर ये स्थिति है, आप राजनीति इस पे जितनी मर्जी कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। सबसे बड़ी बात यह है कि गौरक्षा के नाम पे कुछ गुंडे गौरक्षक के नाम पे क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं, और यह स्टेट का मैटर है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट का मैटर है। और अगर क्रिमिनल एक्टिविटी देश में हो रही है, वो किस नाम से हो रही है जब स्पष्ट है,
तो उनको पकड़ना और एक्शन भी ले रहे हैं। और केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या इसमें गौरक्षा के गुंडागर्दी में इन्वॉल्व है, ये कहने वालों को क्या पता नहीं है नागपुर में किसके साथ गुंडागर्दी हुई है? वो भाजपा और संघ का कार्यकर्ता था। तो यह कुछ लोग अगर ये अपने आप में, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए शांति से, मैंने आपको बहुत सुना, बहुत देर आप बोल लिए। अगर इसी तरह करना तो आप सड़क पे चिल्लाइए ना, कौन आपको सुन रहा है? हमें चिल्लाइए, हाँ चिल्लाइए ना, आप चिल्लाते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, गलत चिल्ला रहे चिल्लाते हैं। रहिए। सुन रहे हैं, आप गलत चिल्ला रहे हैं, आप गलत वे में जा रहे हैं, आप सही तरीके से चिल्लाएं। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप गलत चिल्ला रहे हैं। मन की आवाज अगर ये आवाज भी हो रही है, मन की बात भी हो रही है। के अपीजमेंट की बात कर रहे होते, आप समझिए कांग्रेस ने और अब तक के जितने भी सत्ताधारी थे, उन्होंने आप लोगों को बेवकूफ बना के, वोट बैंक बना के सत्ता पे रखा है। मैं बताता हूं, अब आप इस देश के 70% लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हिंदू के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, गाय के नाम पर, धर्म के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर अब आप बेवकूफ बना रहे हैं 70% देश की आबादी को। और श्रीमान महोदय, ये खेल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये इनका ख्वाब है, झूठ की ताबीर पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आप गलत बयानबाजी से ये नहीं तो हाँ, इनको देखिए, अभी मजा मत चखाइए, अभी काम देखिए एक बात समझ लीजिए, इन्होंने कहा कि अब तक की जो सरकारें रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कम से कम आप ऐसा मत, सुन लीजिए, आपने बहुत बोल दिया। अब मुझे भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए, अरे भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसने कहा कि हिंदू धर्म, अरे सुनिए, ये कितने हिंदू धर्म को मानने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वक्तव्य सुन लीजिए। योगी कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं, मोदी जी कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं। अरे मैं सनातनी हिंदू हूँ, हिंदू धर्म है, धर्म के प्रश्न का उद्भव होगा तो वो शंकराचार्य निर्णय करेंगे। सत्ता की सीढ़ी चढ़नी हो, सत्ता की सीढ़ी चढ़नी हो, हाँ बिल्कुल। अरे तर्क की बातें करें, तर्क की बातें करें। बात है, जहां तक प्रश्न आजम खान का है, तो आजम खान के प्रश्न पर, अरे सुन लीजिए, आज आजम खान के प्रश्न पर भारतीय जनता पार्टी ने जवाब नहीं दिया। आजम खान जी कान खोलकर सुन लीजिए, पाकिस्तान की क्या परिस्थितियां हैं। भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए, आज तक भी प्रजातंत्र वहां स्थापित नहीं हो पाया। ये भारतवर्ष है जहां पर हर अन्याय के खिलाफ हम लोग, घड़ियाली आंसुओं ने देश को लूटा है। पक्ष लड़ते हैं। देश की जनता ने, देखिए आज देश की जनता ने इनको इस बेईमानी के कारण सत्ता से बेदखल कर दिया। और आज ये हाल है कि इनकी पार्टी गरीबों की केवल भ्रष्टाचार कर ले, 2,20,000 परिवार के आगे कुछ समझ नहीं आता। माइनिंग में 2.25 लाख, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, 3 साल में 10 लाख करोड़ रुपए के करप्शन, जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कब तक छुपाएंगे आप? अरे पाजी करप्शन की बात कर रहे हैं, कमाल है। मतलब ये पूरा स्टूडियो देख रहा है, आप करप्शन की बात कर रहे हो। 2G से लेके जीजा तक आप फंसे हुए हो, कैसी बात कर रहे हो आप? कम से कम आप सीरियस होके बात करिए। आप अरे वो क्या, कितने दिन तक छुपा आपके 1000 घोटाले हैं 10 साल में। जेल के अंदर सिर्फ इनके जेल जाएंगे। अभी घोटाले खुलने दीजिए। स्टूडियो की बात में 3 साल निकालिए। नहीं, नूरा कुश्ती नहीं, तशरीफ रखिए, आप भी कुर्सी पे आइए, नूरा कुश्ती नहीं। क्या हुआ विजय शंकर जी? बहुत एकदम गंभीर मुद्रा, एकदम कि दुर्भाग्य इस बात का है, दुर्भाग्य इस देश का है कि गौरक्षकों को बदनाम करके गौरक्षा पर प्रहार करने का एक बड़ा काम देश में हो रहा है। उन्होंने गुंडों के लिए कहा है, और दूसरा जो गाय के विषय को लेकर शोध चल रहे हैं उस पर जो टिप्पणियां हो रही हैं, प्रतीक जी, ये इस देश का दुर्भाग्य है। और वो लोग कितने मूर्ख लोग हैं, मैं गलत शब्द प्रयोग कर रहा हूं लेकिन कर रहा हूं, वो इतने मूर्ख लोग हैं जो गाय की महत्ता को देश में नहीं जानते हैं। अभी एक बात अभी हमारे दुबे जी ने कहा था कि ये हिंदू धर्म नहीं मानते, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन धर्म को हमारे यहाँ जो हिंदू जीवन पद्धति है
उसको इस रूप में लिया गया है, उसको कौन किस प्रकार से ले रहा है, उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करना, अभय जी किसी बात को कह सकते हैं, मैं किसी बात को कह सकता हूं, उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा, मुझे लगता है इस समय की डिबेट का हिस्सा ये नहीं है। लेकिन गाय का जो विषय है, मैंने कहा कि शोध के विषय चल रहे हैं, उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर देश के किसानों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम हो रहा है और देश को पीछे ले जाने का काम हो रहा है। जो शोध हो रहे हैं उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। विजय शंकर जी प्रशंसा करेंगे, बहुत प्रशंसा करेंगे। जो काम करेंगे, हम 2000 गौशालाएं चलाते हैं देश भर में। अभय जी बताइए कितनी गौशालाएं चलती हैं आपकी? आप सनातनी हिंदू हैं, बताइए आप 2000 गौशालाएं। देखिए मैं किसान हूँ, बताइए सुन लीजिए, कितनी गौशालाएं चलाते हैं आप? मैं किसान हूँ, मेरे घर में 10 गाय सिर्फ उतने की मैं गारंटी ले सकता हूँ। मैं उन गौशाला जो आपने दृश्य बताए या बताने वाले उनकी तरह नहीं हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से आप जवाब दीजिएगा। मैं भी गाय की पूजा करता हूँ, आप भी गाय के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, भगवान मानते हैं। क्या इस सरकार में गोवा मीट कॉम्प्लेक्स के गोवंश के कत्ल रुकेंगे? आप कहेंगे आपने क्यों नहीं विरोध किया? आप सरकार के उन मंत्रियों का क्यों विरोध नहीं करते जब वो कहते हैं कि हम गाय का मांस खाते हैं और सबको खाना चाहिए? आप दोहरा मापदंड मत रखिए। आपसे अपेक्षा करते हैं, अगर आप न्याय की बात करते हैं तो फिर करिए। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात, गाय की बात सिर्फ सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए करना चाहती है। चुनाव आते हैं, तशरीफ रखिए जी। अब आप जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूं। हमने हमेशा गाय के पक्ष को लेकर के, चाहे सरकार कोई भी हो, हमने अपना पक्ष रखा है, गाय का पक्ष रखा है। और गाय के विषय में, गौरक्षकों के विषय में जिसने भी कहा है उसका हमने विरोध किया है, वो कोई भी हो। मैं अभय जी जो बार बार कह रहे थे, उनका राजनीतिक पक्ष है, वो कह सकते हैं, लेकिन मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। मैं हिंदू समाज के लिए खड़ा होने वाला व्यक्ति हूं, विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता हूं। जो भी गाय के विरोध में खड़ा होगा, जो भी गाय खाने की बात करेगा, मैं उसकी खिलाफत करूंगा और मैं उसका विरोध करूंगा। फहीम भाई मैं आ रहा हूं। सवाल इन्होंने रखा था कि गाय पर जो शोध हो रहा है और जो गाय पर काम चल रहा है, सरकार उसको कानूनी और रिसर्च के मामले से सामने लाना चाहती है। उस पर सवाल जो खड़ा करना चाहते हैं, वो उन्होंने कहा, एक शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि वो मूर्ख हैं। क्यों विरोध करते हैं? किसान विरोधी हैं, आखिर क्यों? 3 साल से मूर्ख तो बना रखा है। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अरे भैया कब आएंगे? अच्छे दिन आए इनके मंत्रियों के, अच्छे दिन आए इनकी पार्टी के। आप सवाल का जवाब दे रहे हैं या तंज कर रहे हैं? मैं मूर्खों की बात बता रहा हूँ। इस देश को मूर्ख ही तो बना रखा है। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस पेट में रोटी नहीं है, आप उसे गोबर खिलाएंगे? उस गोबर की निकली हुई जो भी ये शोध करने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं इन पे एक बात कहना चाहूंगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल कर रहे हैं। जिस किसान की झूठी मोहब्बत दिखाते हैं इस देश में, जिस दिन से किसान आंदोलन हुआ है अब तक 500 से ज्यादा किसान। देखिए, मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। देखिए, ये हमेशा तोड़ने की बात करते हैं। मैं आपको आसाम का एग्जाम्पल देता हूं, जहां पे मुसलमान गौशाला खोल के बैठा हुआ है, गौपालक है। आप कहते हैं गोबर की बात, गोबर गैस प्लांट लग रहा है, उससे रोजगार आ रही है, आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। गोबर गैस प्लांट, मुखौटा नहीं, ये मुखौटा मत पहनिए। राष्ट्रवाद सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप जैसे लोगों को। आप जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप कभी लोगों में फर्क पैदा कर रहे हैं। पाजी आ जाओ, पाजी आ जाओ, बहुत पतली गली से तुम मेरे पास आ जाओ। अब कौन जोड़ रहा है, इस पर बात होगी, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि इशारा मुझे वहां सामने से आ गया, और जब इशारा आ गया तो ब्रेक लेना होगा, और वक्त छोटे से ब्रेक का, फिर उसके बाद हाजिर होता हूं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है, और इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने न्यूज रूम से, और हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फर्जी गोरक्षक लगातार सिरदर्द बने हुए, देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी है कि रुकते नहीं। लेकिन अगर पॉलिटिकल स्फीयर में बात करें, उसके गलियारे की बात करें, तो एनसीपी के नेता कह रहे हैं, मजीद मेमन साहब, प्रधानमंत्री के बयान का स्वागत करते हैं, लेकिन यह बयान बहुत देर से आया। गृहमंत्री को पूरा डाटा इकट्ठा करना चाहिए, जांच हो और सजा हो, ये बात कह रहे हैं। जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से बात जानना चाहता हूं कि गृहमंत्री को, गृह मंत्रालय को ये बात आनी चाहिए। एनसीपी ये बात कह रही है। देखिए, यह पूरी राजनीति हो रही है, यह पूरी डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स पूरे इतने 70 साल से देश ने देखा है।
जो एक कांग्रेस मुख्यतः से मुस्लिम्स को माइनॉरिटी अपीजमेंट के नाम पे वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। चाहता हूं, गाय जब आप कहते हैं, जब गाय कहते हैं तो कहां से आ जाती है ये बात? देखिए, गाय के ऊपर राजनीति हम नहीं कर रहे। कौन कर रहा है? इलीगल स्लॉटर हाउसेस थे, उसको उत्तर प्रदेश में विशेषकर बंद किए। अब ये तो कांग्रेस बताए ना, इतने सालों से 70 साल से 26,000 स्लॉटर हाउस उत्तर प्रदेश में इलीगल क्यों थे? हमने एक कानून व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया, वो भी स्टेट गवर्नमेंट ने। और यह जो गौरक्षा के नाम पे देखिए, जो गौरक्षा के नाम पे कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं, वह उसको प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वह उस चीजों को नहीं मानना चाहिए और वो करना चाहिए। अभय जी ने बहुत बोला। देखिए, पहले एक बात सुन लीजिए, सब बात क्या है कि ये गाय की राजनीति नहीं। अभय जी, अब एक मिनट, आपसे हमने आपसे नहीं प्रश्न किया, मैंने आपकी बहुत बात सुनी है। देखिए, ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा, आपने कितना बोला। देखिए, अल्टीमेटली बात क्या है, क्यों ये इतने उछल रहे हैं? क्या बात है? गाय के इतने शुभ चिंतक हैं तो इतने सालों से अभय जी देखिए ऐसे 25 वर्षों से, देखिए ये 25 सालों से बिल्कुल। देखिए, अल्टीमेटली गाय की अगर आपको चिंता, सुनिए, बैंक बनाकर गाय के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर और इस तमाम बातों के नाम पर, मगर आज जिस प्रकार से दिल्ली में, मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा, दिल्ली और एनसीआर में जिस प्रकार से गायें कचरा खाकर मर रही हैं, कहाँ है वो? इतनी देर सुना, देखिए शांति से, आप शांत हो जाइए। सुन लिया ना, हमने सुन लिया। आप प्रश्न, लोगों को मारने के लिए आप जो है लोगों, आप सुन तो लीजिए, आप सुनने की जरा शक्ति रखो। जो ये कमजोर लोग होते हैं ना, वो चिल्लाते हैं, जो झूठ का सहारा लेते हैं उनको चिल्लाने की जरूरत है। प्रतीक जी तिवारी जी को बोलिए, तिवारी जी को बीच में मत लाइए जी। अच्छा चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का आरोप लगाया, एक जवाब दे दीजिए। आप एक कितनी देर बात करेंगे, आप जवाब तो दीजिए। उत्तर प्रदेश में स्लॉटर हाउस की जिम्मेदारी 25 वर्षों से नगर पालिका अधिनियम 1959 राजनीति करनी है, कॉर्पोरेशन के मेयर की है, इतने साल गायों की अनुमति वो देता है, एक्शन उसको लेना है। 25 साल से नगर पालिकाओं पे बीजेपी का कब्जा है। वाराणसी, अलीगढ़, मुजफ्फरपुर, झूठ नहीं, ये प्रमाण के साथ डिफेमेशन करिएगा अन्यथा। आप मुझे बताइए तो क्या ये मेयर की बात कर रहे हैं आप? यकीन माने कि पिछले 10-15 साल से उत्तर प्रदेश की जिनकी सरकारें रही हैं, बिना कमीशन के कोई पत्ता नहीं हिल सकता था। अरे कैसी बात कर रहे हो? एमएलए जो कहेगा वही होता है, मंत्री जो कहता था वही होता था। गुंडों की सरकार रही है 5 साल समाजवादी, उससे पहले बसपा की समाज थी। कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत बात कह रहे हो, आप गलत बात कह रहे हो। मैं सच्चाई जब बोल रहा हूँ तो आप उसका जवाब नहीं दे पाते। आप सरकार में कौन से कानून के तहत? चिल्लाने से श्रीमान महोदय, चिल्लाने से विधानसभा सच्ची नहीं हो जाती। आप और ज्यादा सड़कों पे चिल्लाएंगे तो कुछ सच्ची नहीं हो जाएगी। बनाने का सामान विधानसभा में चला गया, आपकी नाक के नीचे आप बात कर रहे हैं इलीगल स्लॉटर हाउस की। बात ये गाय की विषय है। 27 साल जो बाकी जनता ने, आप सिर्फ बातें करना जानते हैं, आपने अभी तक कोई ठोस कदम पिछले 3 वर्ष में इस देश की तरक्की और विकास के लिए नहीं लिए हैं। इस देश के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। श्रीमान महोदय, बस आपकी हो गई, इनके पास माइक ले जाइए ना। सारा ज्ञान तो इनके पास है, सारा ज्ञान आपके पास है। देश में मैं फिर उसी मुद्दे पे लौटना ऑफ कोर्स फहीम भाई मैं आ रहा हूं, मैं फिर उस पे लौटना चाहता हूं। सवाल यह था कि गाय केंद्र थी बहस की। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, तकलीफ तो है, नहीं बोले सच, ये सच आराम से चिल्लाना है तो हम भी चिल्ला सकते हैं, ये कोई तरीका थोड़ी है। सच बताइए मगर बिल्कुल नहीं। अभय जी तशरीफ रखिए। गोपाल जी तशरीफ, गोपाल जी तशरीफ रखिए। गोपाल जी इसमें पहुंच गए, जीरो पे जब तक ये नहीं पहुंचेंगे तब तक इन्हें समझ। गोपाल जी सवाल मैं गाय पे जो राजनीति हो रही, मैं गोपाल जी वहीं आ रहा हूँ। गाय पे अगर राजनीति करेंगे नरक पे भी इन्हें जगह नहीं मिलेगी भाई। नहीं, नरक और स्वर्ग सब यही है। नरक और स्वर्ग सारी चीजें जो है बहस के बीच में है। मैं अभय जी
मछली बाजार बना दिया आपने। नहीं नहीं, मछली बाजार क्या बनाया गया? उससे दिया है, सारे सवाल सारे लोग उठा रहे हैं। हाँ बोलिए। नहीं नहीं, मैं इसीलिए बैठा दिया। मैं सवाल का सीधे सवाल पे आता हूँ। बिल्कुल 44 सीटों पे क्यों है, जनता बिल्कुल बताएगी। जनता ही ताकतवर। सवाल ये है कि वीएचपी के बाद रिसर्च की बात हुई, गाय के सरकार ने बनाया। मैंने कहा संवैधानिक पहलू, कानूनी पहलू देना चाहते हैं सरकार, वो भी एक बात हुई। लेकिन गाय के लेकर जो गुंडागर्दी है वो चिंतनीय है, और उस सिर्फ चिंतनीय नहीं, उस पर कठोर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई ये राज्य सरकार का है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, कर जो बार बार आप घुमा देते हैं बात, ये सीख बात नहीं है, बिल्कुल गलत। प्रतीक जी एक मिनट, गौरक्षकों को तो आपने गुंडा कह दिया, लेकिन जो गौतस्कर हैं, अभी 1 महीना नहीं हुआ बिजनौर में पुलिस वालों की गाड़ी पर पथराव करना, उनकी गाड़ी को तोड़ना, जब वो गाय इस प्रकार अवैध गाय को पकड़ने जाते हैं, अवैध बूचड़ खाने में जाते हैं, तो उनको बंधक बनाना। और एक मिनट नहीं, पुलिस वालों को अरे बकबक मत करो यार, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आप कुछ भी करते रहेंगे, मालदा करते रहेंगे, गुंडागर्दी करते रहेंगे, पत्थरबाजी करते रहेंगे, बुरहान वानी को, आतंकवादी को शहीद करार देते रहेंगे। ये आपकी बीजेपी पार्टी, इसलिए आप शांत रहिए। उसके परिवार को जो गौरक्षक हैं, ये हम नहीं कह तो रहे, अरे हाँ, ये दोनों देखो, ये दोनों बोल रहे हैं, ये कश्मीर घाटी से हिंदुओं को निकालने का काम आप दोनों लोगों ने मिलकर कर लिया, वो दिखाई पड़ रहा है। कार्रवाई की बात प्रतीक जी, देखिए कठोर कार्रवाई, आप 5 केसेस अभी तक आए, मैं बताना चाहूंगा सब में कठोर, मैं जो अभी केसेस आए उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई हुई है। सारे के सारे मुजरिम जेल में हैं। जो अभी की बात जो आप चिल्ला रहे हो ना, झूठ चिल्ला रहे हो ना, ये पिछले दो हफ्तों में सब पे कठोर कार्रवाई। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, जितने भी इस तरह के मामले आए सब इस वक्त जेल में हैं। जेल से उनको बेल नहीं मिली है, आप उस पर चर्चा नहीं करते हो। आप सिर्फ चर्चा करोगे क्योंकि आपको तोड़ना आता है। आप वो बताओ समाज की बात कर रहा हूं, आपको तोड़ना आता है। आप समाज को बताइए कि जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, वो भी बताइए। आप छोड़ने की बात करिए, बिल्कुल लास्ट सेकंड। देखिए प्रतीक जी बात यह है कि जिस देश में हमारे प्रधानमंत्री पूरे बहुमत के साथ हैं, वहां पर उनकी बात क्यों नहीं मानी जा रही? यही सवाल है, बड़ा सवाल है। और एक सवाल लेकर उधर भी आर पार में मौजूद हैं अमित जी, तो वो वहां पे आर पार की तैयारी कर रहे हैं, और हम यहां से उन्हें कहते हैं कि जी शुरुआत करें आज, अभी बस सिर्फ इतना।